बैक टू जॉब को फॉर यू, जहाँ आपको मिलता है डेली लेटेस्ट जॉब अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। सो आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी एक बड़ी जो कंपनी है, जो बेसिकली एमएनसी कंपनी है, मदरसन की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आ रहा है उसके बारे में, जिसमें बहुत सारे ट्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स यहाँ पे कम्प्लीटली एलिजिबल है, जिन लोग फ्रेशर्स वाले हैं यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहने वाले, कितना सीटीसी रेंज जा सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स सारे कुछ ना इन दिस वीडियो में कवर करेंगे। बट उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्यारा सा लाइक करवा देना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशंस को अपडेटेड पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जिन लोगों का जॉब का नीडेड है उन लोगों को लिए भी वीडियो शेयर कर देना। सो डिटेल्स में इन दिस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी जो है यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, मदरसन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये जो बेसिकली जो कंपनी है एमएनसी कंपनी है। ओके, और इन लोगों का जो कंपनी जो है फाउंडेड हुआ था 1975 में, और इन लोग बेसिकली 40+ कंट्रीज़ में इन लोग बेसिकली काम करती है। ओके, और यहाँ पे हमारा देखेंगे सो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है 1.8 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉय है। मोर देन 1.8 लाख हम मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.8 लाख के ऊपर इन लोग का एम्प्लॉय जो है काम करती है। और इन लोगों का जो हेड क्वार्टर है बेसिकली नोएडा पे है। ओके, और ये जो कंपनी है मदरसन जो है इंडिया की लीडिंग ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। कंपनी ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है। मदरसन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के साथ साथ बाहर बहुत सारे जगह में कंट्रीज़ में है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, मोर देन यहाँ पे 40+ कंट्रीज़ में इन लोगों का काम होती है। और इन लोगों का जो एम्प्लॉय को मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और करियर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी मिलती है। अगर आप फ्रेशर्स है तो ऐसा वाला कंपनी में, ऐसा वाला जो रेपुटेड कंपनी है, यहाँ से आपका करियर बनाना चाहते हो तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है मिस मत करो। सो डिटेल्स में देखो, क्योंकि मैं वीडियो में बताएंगे सारे कुछ, इन दिस वीडियो में बताएंगे कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, क्या प्रोसीड्योर है, सारे कुछ ना इन दिस वीडियो में बताएंगे। सो वीडियो को ध्यान से देखो और उसके साथ साथ अप्लाई करो। ओके, सो अभी हम बात करेंगे यहाँ से जो जॉब का वैकेंसीज आ रहा है उसके बारे में। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स, जैसा यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। और यहाँ पे जैसा बोल रहे हैं मदरसन की तरफ से जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें वॉकिंग ड्राइव होगा, जिसमें देख सकते हो फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। जिन लोग कम्प्लीटली फ्रेशर्स वाले हैं उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो पोजीशंस के बारे में देखेंगे, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग और उसके साथ साथ ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। जिन लोग डिप्लोमा वाले हैं उन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो बात है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसीज है, जिसमें मैकेनिकल, ईसी, ट्रिपल ई, ऑटोमोबाइल, मेकाट्रॉनिक्स, केमिकल प्रोडक्शंस, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज़ की है। ओके, मेरे को एक बंदा कमेंट किया था मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए वैकेंसीज बताने के लिए। उसका जो बेसिकली जो क्वालिफिकेशन जैसा बोले थे कमेंट सेक्शन में, जिसमें डिप्लोमा होना चाहिए, फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट होना चाहिए। सो यहाँ पे देख सकते हो डिप्लोमा के लिए रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए भी है। ओके, सो तुम यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट जो बात है बीएससी और बीसी के लिए भी यहाँ पे जो है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उसके साथ बीसीए, बीकॉम, बीए के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बैच क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसमें 2024, 2025 और 2026 के लिए यहाँ पे मांगा है। एक्सपीरियंस जो बोल रहा है फ्रेशर्स से लेके 2 इयर्स एक्सपीरियंस बंदे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो पहले मैं बता दिया था फ्रेशर्स तो अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज एक्सपीरियंस जो है 2 इयर्स, मैक्सिमम 2 इयर्स तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्शंस और क्वालिटी और मेंटेनेंस के लिए है। ओके, एक पॉइंट मैं बता देना चाहती हूँ, बेसिकली यहाँ पे ब्रांच वाइज पोस्टिंग हो सकता है। ओके, जैसा ब्रांच वाइज पोस्टिंग में हम देखेंगे, जैसा मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शंस, मेकाट्रॉनिक्स के लिए बेसिकली प्रोडक्शंस क्वालिटी में मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ओके, जैसा देखेंगे हम ट्रिपल ई, उसके साथ साथ ईसी जो बेसिकली ब्रांच है, ट्रिपल ई ईसी ब्रांच के लिए मेंटेनेंस, प्रोडक्शन या क्वालिटी में काम करने को मिलेगा।
केमिकल के लिए हम देखेंगे यहाँ पे केमिकल ब्रांच के लिए भी वैकेंसीज है। सो केमिकल के लिए बेसिकली प्रोडक्शंस या प्रोसेस रिलेटेड वर्क, ओके। और उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो CS के लिए, उसके साथ साथ BCA, उसके साथ ऐसा करके जो है, जिसमें बेसिकली कंपनी का रिक्वायरमेंट का हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्शंस, सपोर्ट, क्वालिटी, डॉक्यूमेंटेशंस, डेटा एंट्री, उसके साथ साथ प्रोसेस सपोर्ट या शॉप फ्लो रिलेटेड जो रोल जो मिल है वो कर सकती है बेसिकली। सो यहाँ पे ऐसा ही है। सो मैं बता दिए ये तुम्हारा बेसिक होता है। सो तुम्हारा जॉब लग जाने के बाद है ना, ऐसा वाला तुमको बेसिकली काम करने को मिलेगा, ओके। ये बेसिकली तुम्हारा ट्रेनिंग पोजीशंस के लिए है, इसीलिए ज्वाइनिंग के बाद कंपनी पहले ट्रेनिंग देती है और उसके बाद जो डिपार्टमेंट जो है वो तुम्हारा मिलता है। सो पहले तुम्हारा जो होता है ट्रेनिंग पोजीशन, जिसमें तुमको बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, सारे कुछ उन लोग बताते हैं कैसा करना पड़ता है, सारे कुछ ना उन लोग बताते हैं। ट्रेनिंग पोजीशंस के टाइम में तुम्हारा जो पोजीशंस रहेगा जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग ऐसा करके रहता है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद डिपार्टमेंट जो है बेसिकली वो करती है। सो इसीलिए मैं बता देती हूँ बेसिकली जो डिपार्टमेंट जो है, जैसा हमारा डिप्लोमा के लिए जो बहुत सारे ट्रेड है, जैसा मैकेनिकल है, बहुत सारे ऐसा करके ट्रेड है। ट्रेड का वाइज यहाँ पे तुम्हारा जो डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली मिलता है ऐसा करके। ऐसा नहीं है मैं जो बता रही हूँ ऐसा होगा, जैसा मैकेनिकल के लिए ओनली प्रोडक्शंस क्वालिटी में काम करने को मिलता है, जैसा ट्रिपल के लिए मेंटेनेंस और प्रोडक्शंस के लिए काम करने को मिलता है, ऐसा नहीं है। पर तभी भी तुम्हारा जो है पोजीशन जो मिल सकता है डिपार्टमेंट वाइज, ओके। बट पहले तुम्हारा ट्रेनिंग पोजीशंस रहेगा जिसमें बहुत कुछ तुमको सीखने को मिलेगा, उसके बाद तुम्हारा जो पोजीशंस है वो तुमको मिल जाएगा, ओके। तो आते हैं यहाँ पे सैलरी कितना प्रोवाइड कर सकता है। सो एक्सपेक्टेड जो सैलरी है वो यहाँ पे कितना हो सकता है, ये बेसिकली कंपनी की तरफ से कुछ मेंशन नहीं है, पर तभी भी एक्सपेक्टेड सैलरी जो है अप्रोक्सीमेटली कितना मिल सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हो। सो डिप्लोमा के लिए बेसिकली डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए जो होगा बेसिकली 18K से लेके 25K तक यहाँ पे पर मंथ तुम्हारा हो सकता है, ओके। ये तुम्हारा बेसिकली जो मिल सकता है तुम्हारा लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करके, बट अप्रोक्सीमेटली इतना मिल सकता है। और ग्रेजुएट के लिए हम देखेंगे 18K से लेके 26K तक यहाँ पे 12 मंथ तुमको मिल सकते हैं। ये तुम्हारा डिपेंड करता है, इतना मिलेगा ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है तुम्हारा परफॉर्मेंस के ऊपर, तुम्हारा जैसा परफॉर्मेंस होगा और उसके साथ साथ तुम्हारा क्वालिफिकेशंस, ये सारे ऊपर डिपेंड करके कम ज़्यादा हो सकता है, बट एज ए फ्रेशर्स टाइम इतना मिल सकता है, ओके। और उसके साथ साथ अदर्स बेनिफिट भी बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो सैलरी तो मिलेगा, उसके साथ साथ PF और ESI बोनस जो है वो भी मिलेगा, उसके साथ साथ कैंटीन फैसिलिटी, उसके साथ ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज है वो भी मिलेगा, ओके। इसीलिए मैं ऐसा वाला वीडियो बनाती हूँ जहाँ पे तुम लोगों को लिए फ़ायदा मिलता है। सो इसका मतलब है इतने सारे बेनिफिट तुमको दे रहा है तो फिर तुम्हारा जो सैलरी जो है वो तुम्हारा सेविंग्स हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब तुम्हारा जो खर्चा जो है ना वो थोड़ा सा कम हो सकता है, अपना सेविंग्स भी हो सकता है। इसीलिए ऐसा वाला तुम्हारा जो बेसिकली जो जॉब वैकेंसीज तुम लोगों के लिए ज़्यादातर पोस्ट करते हो जहाँ पे तुम्हारा फ़ायदा हो सकता है, ओके। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट ना तुम्हारा वॉकिंग इंटरव्यू होगा, तुमको जाके इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। सो 4 जुलाई 2026 में तुम्हारा इंटरव्यू होगा। टाइम यहाँ पे देख सकते हो 9:30 AM से 11 AM तक इंटरव्यू चलेगा। इंटरव्यू का लोकेशंस भी यहाँ पे मेंशन किए देख सकते हो, यहाँ पे इंटरव्यू का लोकेशंस, जिस लोकेशंस में जाके अपना इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे स्कैनर में स्कैन करके, यहाँ पे स्कैनर जो प्रोवाइड किए, दिस इज़ द स्कैनर, इस स्कैनर में तुम स्कैन करके एग्जैक्ट लोकेशंस भी, गूगल का जो लोकेशंस है वो देख के तुम इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंटरव्यू के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। देखो ये पहले ध्यान से सुनो, क्योंकि इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो बट कुछ डॉक्यूमेंट लेके नहीं जा रहे हो तो इसका मतलब है कुछ फ़ायदा नहीं है। सो पहले बात है तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाओ। इंटरव्यू में जो डॉक्यूमेंट लेके जाना ज़रूरी है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हो। सो पहला जो है आपका जो रेज्यूम जो है, अपडेटेड रेज्यूम लेके जाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशनल मार्कशीट, उसके साथ साथ डिप्लोमा और डिग्री का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसके पास है तो अच्छा बात है, जिन लोग फ्रेशर्स है तो मत लेके जाओ। उसके साथ साथ ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट वो लेके जाओ, उसके साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो फोटोकॉपी जो है वो लेके जाओ, ओके। सो ऐसा ही है, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट के बारे में बताएंगे, सो यहाँ पे बेसिकली करियर सेक्शन में और भी बहुत सारे जॉब का वैकेंसीज दिखाई दिया है, सो इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो इसमें बेसिकली
एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद पहले अच्छा करके वीडियो देख लो कैसा मैं बता रही हूँ, तो उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ऐसा वाला फीचर्स तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगा। मैं पहले ही बता दिया, इन लोगों का एमएनसी कंपनी है, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में इन लोगों का भी रिक्वायरमेंट होता है। सो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो रहा है। सो हमको देखना है हमारे इंडिया के अंदर क्या रिक्वायरमेंट हो रहा है। सो इसीलिए इंडिया को जो है ना इसमें क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख सकते हो 22 वैकेंसीज निकल के आ रहा है, जिसमें देख सकते हो सीनियर इंजीनियर पेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अलग अलग सिटी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज है। ओके, उसके साथ साथ देख सकते हो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसमें एक्सपीरियंस करके मेंशन है। दैट्स मीन एक्सपीरियंस मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है उन लोगों को लिए है। देख सकते हो टेक्निकल लीड के लिए है, जिसमें आईटी और सॉफ्टवेयर के लिए बेसिकली वैकेंसीज है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, ऐसा करके देख सकते हो बहुत सारे वैकेंसीज है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंजीनियर मैकेनिकल के लिए रिक्वायरमेंट है। जिसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंजीनियर मैकेनिकल के रिक्वायरमेंट है। जिसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, क्या क्वालिफिकेशंस बोल रहे हैं। जैसा जिसके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर है, उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर्स तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, सो ऐसा करके ना बहुत सारे वैकेंसीज तुमको दिखाई देगा, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऐसा करके बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज है। सो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला बात है, जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छा करके पढ़ लो, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ मैच कर रहा है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ करके जो ऑप्शन है इसमें जाके तुमको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे एक फीचर्स ओपन हो जाएगा, जिसमें तुमको देख सकते हो यहाँ पे सारे कुछ मेंशन है। फिर से मेंशन किया है, जैसा यहाँ पे तुमको क्या काम करना पड़ेगा, तुम्हारा टास्क क्या रहेगा, तुम्हारा प्रोफाइल क्या होना चाहिए, सारे कुछ ना यहाँ पे प्रॉपर करके मेंशन किए। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद अप्लाई नाउ करके जो ऑप्शन है इसमें जाके तुमको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद तुम्हारा नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सीवी जो है करंट जो सीवी है वो अपडेटेड जो है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा जो सर्टिफिकेट जो है, तुम्हारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशंस का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा मोटिवेशंस लेटर जो है वो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है इसमें जाके क्लिक करना, उसके बाद अप्लाई नाउ। सो ऐसा करके तुमको बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा, एक एक स्टेप तुमको फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, जल्दीबाजी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो ऐसा करके तुमको बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, जैसा मैं बता रही हूँ। ओके, सो वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं तुम लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टिप्स जो है इंटरव्यू के टाइम में बहुत मदद हो सकता है। सबसे पहले अपना जो इंट्रोडक्शन जो है प्रिपेयर करके रखो, जिसमें सपोज तुमको बताएगा, पूछेगा जैसा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रहो। उसके साथ साथ डिप्लोमा कैंडिडेट का जो बेसिक जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो थोड़ा सा रिवाइज करके जाना। उसके साथ साथ मैकेनिकल जिन लोग हैं उन लोगों के लिए प्रोडक्शंस, क्वालिटी, 5 सेफ्टी, बेसिक जो ड्राइंग है वो थोड़ा सा पढ़ के जाना। इलेक्ट्रिकल के लिए मोटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल का सेफ्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, पीसीबी, ऐसा करके पढ़ के जाओ। केमिकल के लिए बेसिक जो प्रोसेस और सेफ्टी जो है वो पढ़ के जाना। कंप्यूटर साइंस के लिए बेसिक कंप्यूटर, नेटवर्किंग और जो एमएस ऑफिस वो थोड़ा सा पढ़ के जाना। इंटरव्यू के टाइम में कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ बात है, जैसा मैं बता रही हूँ इतने सारी पढ़ के जाना ऐसा मत करो, और भी थोड़ा सा इंटरनेट में सर्च करो और भी थोड़ा सा पढ़ के जाओ। बेसिक जो है ना वो थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ओके, और टाइम से पहले पहुंच जाना। इंटरव्यू जो है ना वो बहुत ही इन लोग जो सीरियसली लेता है, टाइम बहुत मेंटेन करता है। सो टाइम से पहले पहुंच जाना। एचआर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ भी आंसर देना। ओके, तो दोस्तों ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मदरसोन रिक्वायरमेंट 2026, जिसमें वर्किंग ड्राइव के बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दिया। उसके साथ साथ और भी जो वैकेंसीज है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को मिल गया। अगर आप एलिजिबल है तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है बिल्कुल मिस मत करो। सो अप्लाई करो। ओके, सो वीडियो पसंद लगा तो पैरा सा लाइक कर पाना, और ऐसा नया जॉब का अपडेटेड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो फिर से आएंगे कि नया जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।